सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद, ये सब चीज़ें लेने के लिए समय अनुकूल है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। क्लियरली आपको मैं यहाँ पर कहूँगा, हरी झंडी बिल्कुल लीजिए, समय अच्छा है, सपोर्ट कर रहा है, कोशिश कर लीजिएगा कि। नमस्कार सभी कन्या राशि के दोस्तों, अगस्त 2025 में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। आपकी राशि के लॉर्ड बुध ग्रह एट प्रेजेंट पूरे महीने अगस्त में आपके प्रॉफिट पर रहेंगे, कर्क राशि में। आप इस डिस्प्ले के चार्ट में देख सकते हैं। बुध कर्क राशि में रहता है तो उतना अनुकूल फल नहीं दे पाता, क्योंकि चंद्रमा का घर है, इस वजह से। अब आपके साथ घटनाएं किस रूप में घटित होंगी? क्या आपको फाइनेंशियल गेन होगा या नुकसान होगा? कैरियर आपका अच्छा जाएगा या धीमा पड़ेगा? आपके जो टारगेट आपने सेट किए हैं अगस्त महीने में, क्या वो अचीव हो पाएंगे? भाग्य आपका प्रॉपर साथ देगा या फिर कोई रोक लगती हुई नज़र आ रही है? या फिर आपका सुख सुविधाओं से रिलेटेड जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी या अधूरी रह जाएंगी? और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ, ये किस ओर इशारा कर रही हैं? इन तमाम पहलुओं पर आज मैं आपसे डिटेल में डिस्कशन करूंगा। बट उससे पहले ये कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे फेसबुक से ज़रूर जुड़िए ताकि आपको अच्छे रिज़ल्ट मिल सकें, आप अपडेटेड जो फलादेश है वो आप समझ पाएँ। तो दोस्तों, विषय को प्रारंभ करते हैं और आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये भी दे देता हूँ कि जो सावन का महीना है, ये बड़ा पवित्र महीना होता है। भोले बाबा इस महीने इस धरती पर आते हैं और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और इस महीने में यदि हम रुद्राभिषेक कराते हैं तो उसका विशेष रूप से हमें अच्छा लाभ प्राप्त होता है। अगर आप अपनी कुंडली में किसी भी प्रकार के ग्रह दोष से पीड़ित हैं तो आप इस महीने रुद्राभिषेक ज़रूर कराएं। सावन के महीने का भरपूर लाभ उठाएं, थोड़ा तपस्या करें, ध्यान करें, साधना करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एट द एंड है तो सब कुछ भगवान शिव के ही अधीन। तो मैं आपसे ये कहूँगा। अब बात करता हूँ सबसे पहले कैरियर की। आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली लगी हुई है और इसमें आप देख सकते हैं, जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ जुपिटर और वीनस दोनों ग्रह बैठे हैं, गुरु और शुक्र। अब दोनों ही शुभ ग्रह हैं, दोनों कैरियर पर बैठे हैं, दोनों की ही दृष्टियां भी अच्छे स्थानों पर जा रही है। कैरियर का उदय तो करेंगे, डेफिनेटली कैरियर में आपको सपोर्ट मिलेगा। फर्स्ट 20 डेज़ जो आपके रहेंगे अगस्त महीने के, वो काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। अब इसमें शुक्र बहुत पावरफुल रिज़ल्ट आपको दे सकता है, और उसका एक नहीं, उसके 2 रीज़न है। मैं दोनों क्लियर कर देता हूँ। पहला रीज़न तो ये है कि आपकी राशि का लॉर्ड बुध है और वो शुक्र का मित्र है। दूसरा रीज़न है कि कन्या राशि के अकॉर्डिंग शुक्र के पास डिपार्टमेंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला तो होता है आपका भाग्य, यानी कि आपकी डेस्टिनी। दूसरा होता है फाइनेंस, यानी कि आपका धन। अब ये दोनों ही डिपार्टमेंट हर व्यक्ति को चाहिए। और कहाँ बैठा है? फर्स्ट 20 डेज़ आपके कैरियर पर। इट मीन्स कि अगर आप किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में गुरु से या शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं, अब गुरु शुक्र के क्या काम है, मैं एक नहीं कम से कम 1000 वीडियो में बता चुका हूँगा कि गुरु शुक्र के क्या काम है। शुक्र जो है फिल्म लाइन, आर्ट, अभिनय, संगीत, ग्लैमर, अकाउंट्स, पढ़ाने लिखाने, आध्यात्म, ऐसी सब चीज़ों का है। और गुरु भी पढ़ाने लिखाने का है। ये भी आपको इंस्टीट्यूशन से जोड़ता है, ये भी आपको राजनीति में निपुण बनाता है, आपको अच्छे पदों पर बैठाने में सपोर्ट करता है। तो यानी कि डिपार्टमेंट दोनों के पास ही काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पर ये आपको रिज़ल्ट क्या देंगे, विषय ये उठता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा और बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहूँगा कि ये आपको इन तमाम चीज़ों में रिज़ल्ट देंगे जो मैंने अभी आपको बोली। अब विषय आता है कि आपका मान सम्मान कैसा रहेगा। बट हाँ, एक चीज़ और कह देता हूँ कि आपका जो मंगल ग्रह है वो खुद मंगलिक दोष बना करके आपकी कन्या राशि में बैठा हुआ है, जिस वजह से क्रोध की प्रवृत्ति भी आप में बढ़ेगी। थोड़ी देर के लिए आएगा, कुछ क्षण के लिए आएगा, शांत भी हो जाएगा। गुरु और शुक्र शांत भी कर देंगे क्योंकि मन को देख रहे हैं, बट क्रोध आएगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसका जो सबसे अधिक इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपके पर्सनल लाइफ के घर पे ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल आपके 7th हाउस को देखेंगे। आपके 7th हाउस में ऑलरेडी पहले से शनि भी विराजमान है।
रेट्रोग्रेड हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में आपको दिक्कत आएगी, आपको परेशानी आएगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस विषय को और आगे बढ़ाते हुए, और यही कहूँगा कि जो पैसा है वो आपको पहले 20 दिन अगर किसी से कुछ भी धन का लेन देन करना है, किसी से कुछ भी सेटलमेंट करना है, आप चूकिए मत। कोशिश करिए कि पहले 20 दिनों में चीज़ों को अच्छे तरीके से शॉर्ट आउट किया जा सके, उनको एक प्रॉपर तरीके से क्रियान्वित किया जा सके, और आप अपनी वाणी से, अपने व्यक्तित्व से धन अर्जित कर लेंगे। ऐसी ग्रह स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में ग्रहों के अनुरूप मुझे दिखाई पड़ रही है, यानी कि ये योग आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मैं आपसे बात करना चाहूँगा इस विषय को और आगे बढ़ाते हुए, जो बच्चे आर्ट, अभिनय से, ग्लैमर से रिलेटेड कोई एजुकेशन ले रहे हैं या एयर हॉस्टेस का काम करते हैं, वायु से संबंधित वायु यात्राएं, या फिर जितनी भी सर्विसेज जो एयर सर्विसेज होती हैं उससे जुड़े हुए काम कर रहे हैं, उसमें भी आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। आप उस और भी प्लानिंग कर सकते हैं। मैं आपसे बात करना चाहूँगा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देखें इस डिस्प्ले की कुंडली में जहाँ 11 नंबर लिखा हुआ है वहाँ राहु ग्रह विराजमान है। राहु ने कहा देखो भैया मैं 6th हाउस में बैठ गया 11 नंबर राशि के अंदर, और राहु मायावी ग्रह है, आपके साथ कोई माया रच सकता है, आपको बेवजह कहीं उलझा सकता है, क्योंकि मंगल और राहु के मध्य एक षडाष्टक दोष भी बना हुआ है। इस दोष के कारण आपके स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, आयु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। घर में अगर किसी बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य में कोई कष्ट चल रहा है तो उसमें आपको दिक्कत आएगी। ये वो चीज़ें हैं जो आपके जीवन में अपना इम्पैक्ट देंगी। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आपका कुंभ राशि का राहु आपको उलझा सकता है, तो इस महीने थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इतना ही नहीं, दिनांक 16 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त के मध्य बिटवीन सूर्य, केतु और राहु के बीच में भी एक समसप्तक दृष्टि योग बनेगा, ये भी आपके लिए काफ़ी महत्व रखेगा। अब बात करते हैं इस विषय को और आगे बढ़ाते हुए, तो मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उस घर का जो लॉर्ड है वो सैटर्न है, यानी कि शनि। शनि ने कहा कि देखो मैं पंचम भाव का स्वामी हूँ, और जाकर के बैठ गया सप्तम भाव में। अब इधर सप्तम भाव में आपकी लव लाइफ को लेकर के बैठ गया, तो आप किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपकी मैरिज लाइफ ख़राब हो सकती है, आपकी लव लाइफ ख़राब हो सकती है, आपके खुद के अपने जो आपसी संबंध हैं अपने जीवन साथी के साथ वो ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि मंगल शनि एक दूसरे के समकक्ष यानी कि आमने सामने खड़े हुए हैं, शनि रेट्रो भी हैं। ऐसी स्थिति में वो मैरिज लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, और जो मैरिज लाइफ के कारक होते हैं गुरु और शुक्र, उन दोनों के ऊपर शनि का केंद्रीय प्रभाव और राहु की 5th दृष्टि ये भी आ रही है, तो इस वजह से भी दिक्कतें आती हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान और सावधानी बरतते हुए चलिएगा। अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो आपको व्यापारिक पार्टनर से भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, उनके साथ बहुत ज़्यादा आपको मतलब होता है ना कई बार कि कुछ भी बोल देना मजाकी अंदाज में, तो ऐसी गलती मत करिएगा। सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद, ये सब चीज़ें लेने के लिए समय अनुकूल है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। क्लियरली आपको मैं यहाँ पर कहूँगा हरी झंडी बिल्कुल लीजिए, समय अच्छा है, सपोर्ट कर रहा है। कोशिश कर लीजिएगा कि अगर फर्स्ट 20 डेज़ में अगर आप कर सकें तो वेल एंड गुड। इसके अलावा आपका कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड वाद विवाद चल रहा है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है। अब बात करना चाहूँगा आपके भाग्य की। भाग्य स्थान का स्वामी वीनस वो कैरियर के घर में गुरु और शुक्र दोनों बैठे हैं, तो यहाँ पर ये आध्यात्म प्रिय आपको बनाएंगे, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपको अच्छा बनाएंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उसमें आपको थोड़ा कष्ट होगा, आपका काम थोड़ा धीमी गति से बनेगा, स्लो काम बनेंगे, गति आगे मतलब उतनी अच्छी तरीके से नहीं बढ़ पाएगी।
ऐसी अड़चनें यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ रही हैं। छोटे भाई बहन, मित्रगण, सगे संबंधी, विशेष रूप से छोटे भाई बहन, इनसे आपके मतभेद बढ़ सकते हैं, ऐसा भी आपकी कुंडली कहती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों, ये है एक आपका ओवरऑल ओवरव्यू जो मैंने आपको बताया। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे आजाद चाहता हूँ। नमस्कार। सावन का महीना शुरू होने वाला है। आज बुक करें अपना रुद्राभिषेक और करें भगवान शिव को प्रसन्न। जल्दी करिए, लिमिटेड स्लॉट बचे हैं।